यहाँ पे एक सवाल है फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। ये भी सुब्रत जी का ही सवाल है और ये जानना चाहते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स और वरुण बेवरेजेज, इनमें नया निवेश अगर लेना हो तो फिर उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? पहले वरुण एवरेजेस आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने कवर किया हुआ है। मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेस दिख रहा है। दो वरुण 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 एवरेजेस बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी, प्रोडक्ट, रीच, मैनेजमेंट, ऑल स्टैंड पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन आई थिंक 35-40 टाइम्स के रेंज में EBITDA चल रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है। वो एक मेरा डिस्कम्फर्ट है। अगर वो करेक्शन कूल ऑफ होता है, तब बात सही है कि मतलब समझे करेक्शन कूल ऑफ फिर भी कम से कम 10 से 20%, तो मतलब बात इतना सही है। भागने के बाद कितना करेक्शन? आपने कहा 10 से 20%, मतलब 875 के आसपास तक गया था, तो 10-20% का मतलब क्या, 100-150 रुपए? नहीं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 800 के आसपास 800-900 गया था, तो कम से कम 650-700 के रेंज में तो कम से कम आना चाहिए इसको। जी। उसके पहले और नहीं बनना चाहिए। मतलब ये कि ये कम से कम एक बार वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास लौटे और वहां पर जाकर के फिर इसको देखा जाए, समझा जाए। हाँ, और ध्यान रखिएगा, अभी बता देता हूँ, एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है, हर कंपनी, हर सेक्टर पे अलग-अलग होता है, और एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है, उसमें फॉलोइंग ईयर में एफएमसीजी एज़ अ सेक्टर हमें केयरफुल रहना पड़ता है। अलग-अलग इम्पैक्ट है। जैसा मैं समझता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से एग्री ओरिएंटेड बिज़नेस पे अलग इम्पैक्ट होता है, एग्री में भी सीड पे अलग होता है, एग्री में फर्टिलाइज़र्स पे अलग होता है, उसमें जो वो स्प्रे करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, जो कीटनाशक डालते हैं, जो आप बोलते हैं, उस पे अलग इम्पैक्ट होता है। एफएमसीजी एज़ ए कंपनी डिमांड पे अलग इम्पैक्ट होता है, जो रूरल कंजम्पशन है, ये सब पे फॉलोइंग ईयर में इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जब आप एफएमसीजी कंपनी के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ से 6 महीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगले हम मार्च-अप्रैल के बाद जाएँगे, तो एफएमसीजी कंपनी में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस समय जाके इवैल्यूएट। जी। तो ये वरुण बेवरेजेज, जहाँ पर मूल्यांकन की चिंता साफ तौर पे और एक ठीक ठाक करेक्शन जब आ जाए उसके बाद फिर नए निवेश के बारे में सोचा जाए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा।